Hello guys, this is Sanjeev and I'm welcoming you all on my YouTube channel that is Learn English with Sanjeev. So in today's video I'm going to talk on present tense, that is the simple present tense. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो वही टेंस है जो कि आप अभी कर रहे हो, ये एक प्रेजेंट टेंस ही है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। तो जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी हैबिट मीन्स आदत, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है रूटीन मीन्स दिनचर्या, एंड जो तीसरी कैटेगरी है वो है फैक्ट मीन्स तथ्य। अब अगर मैं हैबिट की बात करूं तो आप जब भी अपनी आदतों के बारे में बात करते हो तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हो। जैसे कि अगर मैं इसे एक एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे आई प्ले फुटबॉल, अब मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आप अगर इसे बोलते हो तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट में ही बोले, जो कि एक प्रेजेंट टेंस ही है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है रूटीन। अब अगर आप अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हो तो आप जब किसी को अपनी आप दिनचर्या मीन्स रूटीन जब बताते हो तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट में ही बताते हो। जैसे कि आई स्लीप एट 10 o'clock एवरी डे, तो ये एग्जाम्पल था जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि मैं प्रत्येक दिन 10 बजे सो जाता हूँ रात्रि में। फिर अगर जो थर्ड कैटेगरी है वो है फैक्ट मीन्स तथ्य। अब जितने भी फैक्ट्स हमारे पृथ्वी पे हैं, जैसे कि इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, तो हम जब भी किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि ज़्यादातर तो नहीं बदलने वाले हैं, तो इनकी जब भी बात होती है तो इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट में ही कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी मदद से मैंने आप सभी को क्लियर किया कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वोकैब सेक्शन। आज के वोकैब सेक्शन में मैं 5 वर्ड्स और उसके हिंदी मीनिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है एडमायर। अब एडमायर को हिंदी में कहते हैं प्रशंसा करना या फिर पसंद करना। तो इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड रिगार्ड विथ रेस्पेक्ट एंड एप्लॉज या अप्रूवल, एंड द सिमिलर वर्ड्स आर अपलॉड एंड प्रेज। जो सेकेंड वर्ड है वो है केयर फ्री को हम हिंदी में कहेंगे लापरवाह। In English it's called free from responsibilities, and the similar words are unworried and untroubled. जो तीसरा वर्ड है वो है कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं लगातार, एंड इन इंग्लिश it's called occurring continuously. The similar words are continuous and persistent. और जो चौथा वर्ड है वो है बीट्रे को हिंदी में कहते हैं विश्वासघात, एंड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड एक्सपोज टू डेंजर टू समवन मीन्स टू एनिमी, मीन्स एक्सपोज टू डेंजर टू means the information is exposed to the enemy, in other words you can say that. And in similar words are deceive and cheat. and जो पांचवा वर्ड है वो है ईयरली को हिंदी में कहते हैं वार्षिक या सालाना, एंड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड हैपेंस वंस in a year, and the similar words are per annum and annually. So these are some of the 5 words
and I explain it from my side. So in last but not least, I want to say that please do subscribe my channel and share its links with your friends and family, and do practice English daily. Goodbye.